हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो ये है मेघलोक इस सीरीज़ का पार्ट 5। तो अगर आप लोगों ने इसके पहले वाले पार्ट्स अगर नहीं देखे हैं तो आप पहले उन्हें देख लीजिएगा, तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी। तो फिर आइए आगे की कहानी सुनिए। ऑफिसर ने कहा, तो फिर प्रेसिडेंट हम उस लड़की का क्या करें? इस पर पारो ने कहा, उसे तुम कुछ मत करना, मैं थोड़ी देर बाद आकर बताऊंगी कि उसका क्या करना है। ऐसा कहकर पारो वहां से चली गई। विशाल कार में बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद वहां पर पारो आई। उसके बाद वो दोनों उस कार से सफ़र करने लग गए। विशाल ने कहा, सच में तुम लोगों ने बहुत तरक्की की है। हम लोगों से ज़्यादा तो तुम सबने अपनी दुनिया को बहुत अच्छा बनाया है। मुझे तो ये किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा है। पारो ने कहा, शुक्रिया, लेकिन कभी कभी यहाँ पर बहुत पोल्यूशन होते रहता है। विशाल ने कहा, लेकिन वो क्यों? इस पर पारो ने बोला, तुम लोगों की वजह से। विशाल ने कहा, इसमें हमारी क्या गलती है? और हमारी दुनिया तो अलग है ना। पारो ने कहा, तुम लोग कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते ही रहते हो और उसी की वजह से उसका इफ़ेक्ट मेघलोक पर होता है। विशाल ने कहा, हाँ, ये तो हमारी ही गलती है। पारो ने कहा, हाँ बिल्कुल, तुम लोगों ने पृथ्वी लोक को पूरी तरह से खराब किया है। सच में बहुत मतलबी हो तुम सब। विशाल ने कहा, तुम गलत सोच रही हो। मैं मानता हूँ कि इंसान मतलबी होते जा रहे हैं, लेकिन पृथ्वी पर अभी भी बहुत से अच्छे इंसान मौजूद हैं। पारो ने कहा, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं पृथ्वी पर कभी गई नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो शायद होगा। विशाल ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी महारानी कभी बाहर भी आती है या फिर उसी काले बादल में महल के अंदर रहती है? पारो ने कहा, हाँ, वो सिर्फ अपने महल के अंदर ही रहती है। वो तभी बाहर निकलती है जब मेघलोक पर कोई मुसीबत आती है। इस पर विशाल ने कहा, एनीवेज, लेकिन ये बादल बहुत छोटा है। क्या तुम्हारी दुनिया बस इतनी ही है? पारो ने कहा, नहीं, ये तो बस एक शहर है और इसके आसपास जो भी बादल तुम्हें दिख रहे हैं उन सभी बादलों पर एक एक शहर है। विशाल ने कहा, लेकिन ये तो सब कुछ अनबिलीवेबल है। काश मुझे इस दुनिया को पता पहले ही लग जाता। पारो ने कहा, इसका कोई फ़ायदा नहीं है विशाल। इस पर विशाल ने कहा, हाँ, पता है कि मैं ये सब कुछ भूल जाने वाला हूँ, लेकिन पृथ्वी से तो हमें ये बादल बिल्कुल आम ही लगते हैं, जैसे कि धुएं से बने हों। पारो ने कहा, हाँ, तुमने जो स्कूल में पढ़ा है वही सच है, लेकिन इन बादलों पर दुनिया हमारी महारानी ने बनाई है। विशाल ने कहा, यहाँ पर दिन और रात पृथ्वी की तरह ही है ना? पारो ने कहा, नहीं, पृथ्वी पर 24 घंटों का एक दिन होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 20 घंटों का ही एक दिन होता है। विशाल ने कहा, हाँ, लग ही रहा था मुझे, पर मैं यहाँ बहुत टाइम से हूँ, लेकिन अभी तक रात क्यों नहीं हुई है? पारो ने कहा, ये बादल कहीं पर घूमते घूमते रहते हैं, इसलिए यहाँ पर कभी कभी रात होती ही नहीं है और कभी कभी तो एक एक महीने तक रात ही नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर हम लोग घड़ी के हिसाब से रहते हैं। विशाल ने कहा, अच्छा, मैं समझ गया, लेकिन तुम्हारे इस दुनिया में कुछ फेस्टिवल्स होते भी हैं या नहीं? पारो ने कहा, हाँ, होते हैं, सिर्फ हमारी महारानी के लिए। पर विशाल ने कहा, हाँ, लेकिन क्या तुम लोग इस दुनिया में खुश हो? या कहीं वो डायन तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं करती ना? इस पर पारो ने कहा, हाँ, हम लोग यहाँ पर बहुत खुश हैं और पृथ्वी के लोगों से तो बहुत ही अच्छी तरह से जी रहे हैं। विशाल ने कहा, काश मैं ये सब पृथ्वी पर जाने के बाद भी याद रख सकता था, क्योंकि मैं सब लोगों को बता देता कि मैं पहला पृथ्वी का इंसान हूँ जो मेघलोक पर गया था। पारो ने कहा, हाँ, इसलिए तुम ये सब भूल जाओगे, क्योंकि हम इस दुनिया को गुप्त ही रखना है। विशाल ने कहा, लेकिन क्यों? पारो ने कहा,
तुम इंसान मेघलोक पर कभी ना आ सके। अगर तुम लोगों को मेघलोक के बारे में पता चल गया, तुम लोग हमारे इस जन्नत को भी पृथ्वी की तरह बिगाड़ कर रख दोगी। विशाल ने कहा, शायद तुम्हें पृथ्वी के इंसानों से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। पारो ने कहा, हाँ है, लेकिन तुम पहले इंसान नहीं हो जो यहाँ पर आए हो। तुमसे पहले बहुत से इंसान गलती से यहाँ पर आ चुके हैं। इस पर विशाल ने कहा, तो फिर तुम लोग उनके साथ क्या करते हो? पारो ने कहा, कुछ नहीं, बस उनकी याददाश्त मिटाकर उन्हें वापस पृथ्वी पर भेज देते हैं। विशाल ने कहा, अच्छा, लेकिन तुम्हारे बारे में हम लोग कभी कुछ पता क्यों नहीं कर पाए? पारो ने कहा, क्योंकि सारे बादलों पर हमारे रानी का काला जादू है, इसलिए तुम सबको बाहर से ये सिर्फ नॉर्मल बादल ही नजर आएंगे। विशाल ने कहा, क्या तुम मुझे यहाँ आए हुए पृथ्वी लोगों के नाम बता सकती हो? पारो ने कहा, नहीं, ये पर्सनल है, लेकिन एक और लड़की भी आई है, तुम बाद में उसे लेकर अपने साथ चले जाना। पारो की ये बात सुनकर विशाल सोचने लगा, क्या एक लड़की? कहीं वो अंजलि तो नहीं ना? मुझे उस लड़की को देखना होगा। उसके बाद विशाल ने पारो से कहा, तुमने उस लड़की के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पारो ने कहा, क्या तुम उसे जानते हो? विशाल ने कहा, पता नहीं, शायद हाँ, मुझे उस लड़की से अभी मिलना है। तो दोस्तों, ये तो था मेघलोक इस सीरीज़ का पार्ट 5। तो अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है और अगर आप आगे भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे इस सीरीज़ के अगले भाग में बहुत जल्द। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।